दोस्तों, आज हम लोग एक पॉलिसी की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका टेबल नंबर है 920, जिसे न्यू मनी बैक पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। इस पॉलिसी की खासियत ये है कि इस पॉलिसी में जो है 20% मनी बैक के रूप में पॉलिसी होल्डर को मिलता है एवरी 5 ईयर में, और जमा धन का 2 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न है। मतलब ये है कि एक ऐसी पॉलिसी है जिसे आप आसानी से इसी की मनी बैक के पैसे से इस पॉलिसी को चला भी सकते हैं और अपने जमा धन का 2 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न आप यहाँ से ले सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे उसी को कैसे। आइए इसकी एलिजिबिलिटी और बेनिफिट्स को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। इसमें इसकी क्या पात्रता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला जिसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं वो है इसका एज। मैं आपको बता दूं कि ये 13 से 50 वर्ष के एज ग्रुप का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। जो दूसरी चीज़ है वो ये है इसकी टर्म की का मतलब होता है अवधि। तो इसकी फिक्स टर्म है, 20 वर्ष की पॉलिसी है, लेकिन पीपीटी यानी प्रीमियम पेइंग टर्म पीपीटी 15 वर्ष की है, यानी आपको 15 वर्ष ही प्रीमियम का भुगतान करना है। जो तीसरी चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं वो है सम एश्योर्ड यानी बीमा धन। मिनिमम 1 लाख रुपए से लेकर के अपर की कोई लिमिट नहीं है, आपके इनकम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ऑन सर्वाइवल एक टॉपिक हमने लिया है, पॉइंट हमने लिया है। अगर पॉलिसी होल्डर सर्वाइव करता है तो उसे क्या मिलता है, तो 20% ऑफ द सम एश्योर्ड ऑन 20% ऑफ सम एश्योर्ड ऑन 5th ईयर, 5वें वर्ष। उसके बाद 10वें वर्ष, 15वें वर्ष, ये 3 बार मिलेगा। जैसे अगर 1 लाख की पॉलिसी है तो उसका 20%, 20,000 5वें वर्ष, वही 20,000 10वें वर्ष के अंत में और 20,000 15वें वर्ष के अंत में इनको मिलेगा। साथ ही जब पॉलिसी मैच्योर कर जाएगी, यानी जब ये समय पूरा हो जाएगा 20 वर्ष का, तो उस समय 40% ऑफ द सम एश्योर्ड प्लस बोनस, उस समय का जो बोनस कैलकुलेशन होगा। बोनस का मतलब साधारण भाषा में आप ये समझें कि आपके पैसे से एलआईसी जो भी कमाई करती है उसका जो शेयर आपके हिस्से आता है उसको हम लोग बोनस के रूप में जानते हैं। और ये फाइनल एडिशनल बोनस यानी अतिरिक्त लाभ जो आपके साथ शेयर करती है, ये तीनों मिलाकर जो पैसा होता है वो पैसा आपको मैच्योरिटी के रूप में मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह अमाउंट टैक्स फ्री होता है। दूसरी केस ऑन डेथ में 125% ऑफ द सम एश्योर्ड, जो कि इसका डेथ सम एश्योर्ड है, DSA जिसे हम लोग के रूप में हम लोग नाम से हम लोग जानते हैं। इस पॉलिसी की खासियत ये है कि 1 लाख की पॉलिसी अगर पॉलिसी होल्डर लेता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो जो डेथ सम एश्योर्ड है उसका वो 1 लाख ना होकर के 1.25 लाख रुपये होता है, 1,25,000 रुपये होता है, प्लस तब तक का जो बोनस कैलकुलेशन होगा वो, और अगर कोई फाइनल एडिशनल बोनस होगा तो उसके ये तीनों मिलाकर जो अमाउंट होगा वो उस नॉमिनी को पे किया जाएगा और यह अमाउंट भी टैक्स फ्री होगा। इसके अलावे इस पॉलिसी में कुछ राइडर्स भी आप जो है ऐड कर सकते हैं अपनी बेसिक पॉलिसी के साथ। राइडर्स का मतलब होता है अतिरिक्त कुछ और चीज़ों को फ़ायदे के रूप में आप इस पॉलिसी के साथ जोड़ सकते हैं, जिसके लिए अतिरिक्त प्रीमियम आपको देना होता है। आइए फटाफट देखते हैं वो राइडर्स कौन कौन से हैं। मित्रों, ये 4 राइडर्स उपलब्ध हैं इस पॉलिसी में। आप टेबल 820 के नाम से जो पहले जाना जाता था, अब 920 के नाम से जाना जाता है मनी बैक पॉलिसी। इसमें 4 राइडर्स उपलब्ध हैं जो आप अपने बेसिक पॉलिसी के साथ ऐड कर सकते हैं, ले सकते हैं। जो पहला राइडर है वो है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। दूसरा राइडर है वो है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। तीसरा न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। चौथा न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर। मित्रों, इस राइडर की एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, साथ ही एंड स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ। अगर इसमें से किसी की डिटेल आप जानना चाहें तो वहाँ से आप जाकर इसे जान सकते हैं। अब आइए देखते हैं इस पॉलिसी में कितना मिलेगा, जिसकी चर्चा करना सबसे ज़रूरी है, और कैसे मिलेगा। दोस्तों, समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल में एक एज माना है, 25 से 30 वर्ष के एज ग्रुप का एक व्यक्ति है जो इस पॉलिसी को लेता है। सम एश्योर्ड, छोटा सा सम एश्योर्ड वो सेलेक्ट करता है। अभी उसकी इनकम कम है, 2 लाख रुपए की, और इस 2 लाख रुपए सम एश्योर्ड के लिए उसे जो प्रीमियम भरना होता है ईयरली, अगर वो भरना चाहता है तो 15,600 रुपया ईयरली।
अगर वो अपनी सुविधा हिसाब से इसे हाफ ईयरली देना चाहता है तो 7,800 करीब हाफ ईयरली, और मंथली के रूप में अगर पे करना चाहता है तो करीब 1,300 रुपया मंथली उसको पे करना होगा। अब आइए देखते हैं इस पॉलिसी के फीचर के हिसाब से इसको क्या मिलना है, कैसे मिलना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पॉलिसी में एवरी 5 ईयर्स में जो है हमें वो 20% ऑफ द सम एश्योर्ड बोनस के रूप में मिलेगा, यानी सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। तो ये पॉलिसी 20 वर्ष की है, ये पहला वर्ष है और पॉलिसी लास्ट करेगी, ये 20th ईयर होगा, 20वां साल होगा। इस बीच जो पॉलिसी होल्डर होंगे उनको 3 बार सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा, ये एक बार, यहाँ 10वें साल 2 बार और 15वें साल 3 बार मिलेगा। अब आइए देखते हैं कि ये 1 to 5 ईयर में या पॉलिसी होल्डर कितना प्रीमियम पे करता है और उसे मिलता कितना है। जैसा कि मैंने आपको बताया 15,600 रुपये का ईयरली प्रीमियम होता है, तो 15,600 रुपया इंटू 5 ईयर 5 साल, यह अमाउंट कितना होगा, यह अमाउंट होगा 78,000 रुपये। ये 78,000 रुपया इस पॉलिसी होल्डर ने 1 to 5 ईयर्स में इसके बीच में पे किया है, 15,600 करके 5 बार। और 5वें वर्ष उसे जो सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा वो 20% ऑफ द सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड कितना है, 2 लाख का, इसका 20% 40,000 रुपया। यहाँ उसे 40,000 रुपया सर्वाइवल बेनिफिट मिल जाएगा। ये 78,000 रुपया में इस 40,000 रुपया को हम माइनस कर देते हैं, कितना बचा, 38,000 रुपीज़। यानी 1 to 5 ईयर्स के जो स्लैब है, इस बीच इस ड्यूरेशन में उस पॉलिसी होल्डर ने नेट 38,000 रुपये LIC को पे किए। ठीक उसी तरीके से 1 to 5 ईयर्स के ब्लॉक में जो हुआ सेम 5 to 10 ईयर्स के ब्लॉक में होगा, यानी यहाँ भी पॉलिसी होल्डर वही 38,000 रुपया पे करेगा और यहाँ भी पॉलिसी होल्डर वही 38,000 रुपया ही पे करेगा। क्यों? क्योंकि बाकी उसे 40,000 रुपये यहाँ भी मिलेंगे बोनस के रूप में, और इस बीच 10वें वर्ष के अंत में और 15वें वर्ष के अंत में भी उसे फिर से 40,000 रुपये मिलेंगे। अब आइए देखते हैं कि ये तीनों अमाउंट अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कुल कितना पेमेंट हम घर से करते हैं। ये तीनों अमाउंट अगर आप जोड़ेंगे तो ये होगा 1,14,000 रुपया आप पे कर रहे हैं, और इस 1,14,000 रुपया को पे करके आपकी जो रिटर्न 20वें वर्ष हो रही है वो कितनी हो रही है उसको हम लोग देखते हैं। रिटर्न में जैसा कि मैंने आपको बताया था 40% ऑफ द सम एश्योर्ड मिलेगा, यानी 2 लाख का 40% कितना होता है, 80,000 रुपये। 80,000 रुपये प्राप्त होगा, प्लस 1,56,000 रुपया ये होगा, ये क्या है, ये 40% ऑफ द सम एश्योर्ड। 1,56,000 क्या है, यह बोनस, और 8,000 रुपया जो है वो होगा फाइनल एडिशनल बोनस, जो कि यहाँ पॉलिसी होल्डर को मिलेगा कब, जब पॉलिसी 20 वर्ष की हो जाएगी, यानी जब पॉलिसी की मैच्योरिटी का टाइम पूरा हो जाएगा। ये तीनों अमाउंट को हम लोग जोड़ते हैं अगर, तो ये होता है 2,44,000 रुपया। मित्रों, इस प्रकार हमने क्या देखा कि 1,14,000 रुपया पे करके यहाँ पे आप ले रहे हैं 2,44,000 रुपये, यानी 2 गुने से भी ज़्यादा, बिल्कुल आसानी तरीके से पेमेंट करके, यानी सर्वाइवल बेनिफिट जिसे हम लोग साधारण भाषा में बोनस कहते हैं, बोनस के अमाउंट से ही आप इसकी प्रीमियम को भरते हैं, और उसके बाद आसानी से चलाते हुए 1,14,000 रुपया आप कुल प्रीमियम भरते हैं यहाँ, और आपकी जो टोटल रिटर्न होती है वो 2,44,000 रुपये की होती है। मित्रों, तो ये था इस पॉलिसी की टोटल रिटर्न की कैलकुलेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है तो इसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार हमारी इस चैनल पे आए हैं। साथ ही अपने दोस्तों को अपने कॉन्टैक्ट्स में के साथ इसे शेयर कर दें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।